जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। क्योंकि मैं अग्नि सिद्ध साधक हूं, अग्नि मेरी चेतना है। जिस तरह आज कोई किसी दूसरे को सामने देख करके, एक माता पिता अपने बच्चे को देख करके बता देती है बच्चा क्या करना चाह रहा है, उसी तरह हमें ये सब दिव्य शक्तियों के अग्निदेव प्रज्वलित होते ही अग्निदेव का स्वरूप क्या होगा वह स्पष्ट हो जाता है। मैंने 3 बार टोका था। पहली बार कहा अग्नि हाँ लगेगी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा हाँ जो मैं कह रहा हूँ लगेगी। फिर और उन्होंने आँख घुरेर करके देखा, क्योंकि तब मैं सादे धोती और कुर्ता पहनता था, साधक के रूप में था। तब उसके पहले मैंने अपनी सभी साधनाएं सिद्ध कर रखी थी। मैंने कहा आग लगेगी, और आग लगेगी। ब्रजपाल चौहान आज भी साक्षी है, इंद्रपाल आहूजा वगैरह यहाँ बैठे हुए और कई साधक बैठे हुए हैं। वहाँ पर आग लगी और जो वहाँ के धर्मगुरु थे जिनके द्वारा यज्ञ कराया जा रहा था, उनको सुरक्षा मुझे ही देनी पड़ी। उनके होटल पर लोग हमला करने के लिए आ गए थे विरोध में, मगर चूंकि मैं फतेहपुर ज़िले का ही था, बांदा मेरी ननिहाल थी, वह क्षेत्र था, मैं वहाँ भी डट करके खड़ा हो गया था कि मेरे रहते कोई क्षति नहीं पहुँचाएगा। काल का चक्र है, जो होता है हुआ। इस तरह 1-2 प्रमाण नहीं हैं, रिकॉर्ड के प्रमाण, कैस्टों के प्रमाण, दर्जनों प्रमाण। एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थान की जानकारी देना। कई धर्मगुरुओं का अहंकार मैंने चूर किया है, जिनके अंदर अहंकार था कि हम तो साधु संत के रूप में हैं। तब मैं केवल सफेद धोती और कुर्ता पहनता था, बाल तब भी रखाता था, साधनात्मक जीवन जीता था। जो रक्षा कवच मेरे शिष्य डालते हैं वह रक्षा कवच अपने गले में धारण करता था। मैंने अपने स्वरूप को समय के साथ आगे खड़ा किया है। एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थान पर, जहां एक संत मुझसे टकराया था आकर के, वह अपने आप को सिद्ध कहता था। मैंने उसकी गतिविधियां बताई थी और उसने पूछा था कि, जब मैंने कहा था एक बात, कोई ऐसी बात पूछ लो जिससे तुम्हें लगे कि यह केवल साधना बल से बताई जा सकती है। उसने कहा मेरे बता दो कि मेरे गुरुजी कहाँ हैं। इसमें 2-3 साल से मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया। इंद्रपाल आहूजा साक्षी है घटना के, उनके घर परिवार के लोग, जहाँ 10-20 लोग और बैठे हुए थे। मैंने कहा तुम धूर्त के धूर्त ही रहोगे। उन गुरुजी की जानकारी तुम्हारे जेब पे पड़ी हुई है। गुरुजी तुम्हारे बलात्कार के केस में इस देश में जेल की सलाखों के अंदर है, जिसकी जानकारी तुम्हें है। मैंने एक मौका दिया था कि कुछ भी ऐसा पूछो जो तुम्हारे लिए भी लाभदायक हो। अब मैंने कहा बताऊं कि तुम इस गांव में रहकर क्या क्या करते हो। मेरे पैरों पर उसने सर रख दिया। ये घटनाएं समाज के बीच की है। मैंने कभी इस तरह के चमत्कारों का साथ लेकर के समाज को नहीं जोड़ा। किसी का बच्चा कहीं खोया हुआ हो, चर्चाएं चल रही थी, अनेकों लोग पूछा कर वो बच्चा यहां रह रहा है, वहां गया है, उसको यहां से मिलेगा। मैं वहीं पर बैठा हुआ था, कई लोग जानकारी दे रहे थे, उनके घर के परिजन आए थे। मैं हंसने लगा। मैंने कहा किस तरह धूर्त बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा वहां कहीं पर नहीं है। बच्चा तुम्हारा इस दिशा में, इस जिले में है और वहां सुरक्षित है, और 2 दिन बाद सुरक्षित आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। ये सब घटनाएं मेरे जीवन के साथ हैं। मगर मैं आपको मंच से कहता हूं, मैं किसी की चोरी की बात नहीं बताता, क्योंकि मैंने अपनी साधनाएं जिस दिन से संकल्प कर रखी हैं, कोई किसी तरह का लाभ, किसी को कार्य में फलीभूत करना, इसके लिए नहीं। वहां आप आइए, साधना कीजिए, मां का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मुझे किसके साथ क्या आशीर्वाद देना है, यह मेरा कर्म है। एक नहीं, अनेकों लोगों को जीवन दान दिया गया है, मगर जीवन दान का तात्पर्य नहीं कि तुम लेकर के आओ और तुम्हारे कहने से मैं किसी को जीवन दान दे दूं। यह मेरा कर्म है। मुझे किसे लाभ देना है, किसे नहीं देना, सैकड़ों प्रमाण है, मगर आज उन्हें मैं चमत्कारों के रूप में नहीं लेता। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं प्रयागराज की धरती से अपनी घोषणा करने आया हूं। मैंने मांग पिछले 35 वर्षों से हर मंचों से उठाई है कि आज भी वही शक्ति लेकर के बैठा हूं, मगर चमत्कार के लिए नहीं। मेरे आगे शेष 100 यज्ञ करने, मुझे पूर्ण करने बकाया। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष ही गुजरना है।
मगर एक मौका मैंने कहा है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर हमारे चारों शंकराचार्य सामने आए, आह्वान करें दूसरे धर्मों का भी कि विश्व में अगर कोई एक बार किसी के पास क्षमता है तो एक बार ऐसा सम्मेलन हो और कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे लगे कि यह कार्य सिर्फ तब बल के माध्यम से हो सकता है। मैंने सभी प्रमाण अपने दिए हैं और उस कार्य को अगर कोई नहीं कर पाएगा तो सच्चिदानंद सतपुरुष इस चीज का आश्वासन देता है, विश्वास दिलाता है कि वह कार्य करके मां की कृपा से दिखा दूंगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। अभी एक छोटी सी घटना हमारे सम्मानीय शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जोशी मठ की बात आई कि जोशी मठ की जमीन धस रही है। उन्होंने बागेश्वर धाम पर धीरेन्द्र शास्त्री पर एक टिप्पणी की थी कि भाई अगर इतनी शक्ति है तो हमारे जोशी मठ की धसने वाली जमीन को रोक दे। सबको जैसे सांप सूंघ गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने तो हमारे सम्मानित शंकराचार्य को कह दिया कि वह अपना आपा खो चुके हैं। जो दूसरों को आपा खो देने की बात कहें, हमारे शंकराचार्यों से कुछ गलतियां हो सकती हैं मगर वह ज्ञानी है धीरेन्द्र शास्त्री, तुमसे ज्यादा तपस्वी हैं, तुमसे ज्यादा ज्ञान रखने वाले हैं। वह चमत्कारों में नहीं पड़ते, साधना तपस्या में लगे हुए हैं। कमियां हुई हैं कि आज दुर्भाग्य हमारे सनातन धर्म का यही है कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य का यदि सही स्वरूप समाज में रखा गया होता तो आज लोग छोटी छोटी चीजों के जो आज पूजन की तरफ समाज बढ़ता जा रहा है, हमारे शंकराचार्य का सम्मान हो रहा होता। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे शंकराचार्य आह्वान करें सभी धर्मों का और इस तरह के पर्चा बनाने वालों का, जिनके पर्चा बनाने वालों की पोल मैं कल और खोलूंगा कि या तो वो ये कह दें कि हमारे पास की कोई बजरंगबली की कृपा नहीं, उसके पास बजरंगबली की कृपा हो तो वह तो सब कुछ कर सकता है। कह दे हम नहीं कर सकते तो यह मां का रजकण, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा की कृपा से मात्र अपने 11 दिन के अनुष्ठान के बल पर जोशी मठ की धंसती हुई जमीन को सैकड़ों साल के लिए स्थिर कर देगा। बोल गुरुदेव भगवान की। अगर ऐसा न कर सका तो पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा, अगर कहेंगे तो सर काट के उनके चरणों में चढ़ा दूंगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। मगर आह्वान हो पहले पूरे समाज का, उन पाखंडियों का, उन ढोंगियों का जो त्रिकालज्ञ अपने आप को कहते हैं, त्रिकालदर्शी दरबार चलाते हैं, मानवता को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। एक मिर्गी के सामान्य मरीज को ठीक करने की सामर्थ्य नहीं है, किसी का भविष्य बता देने की सामर्थ्य नहीं है। मैं कल आगे जाऊंगा इन बिंदुओं पर, आज मैंने संकेत दिए हैं। मैं जब तक इस धरती पर हूं सनातन को उस दिशा में नहीं ले जाने दूंगा जिस दिशा में ले जा करके सनातन को खोखला कर देंगे ये लोग। ढोंगियों पाखंडियों को यदि हम महिमा मंडित करते रहे तो कोई साधना नहीं करना चाहेगा, कोई तपस्या नहीं करना चाहेगा, हर माइंड रीडर बनना चाहेंगे और धर्म के नाम पर एक पाखंड का रास्ता खोल देंगे। मैं विस्तार से कल इन बिंदुओं पर चिंतन दूंगा और एक सम्मेलन हो, उस सम्मेलन में वह यदि करके दिखा नहीं पाएंगे तो उससे बड़ी स्थितियों का लाभ मैं देने के लिए तैयार बैठा हूं। कल विस्तार से इस बिंदुओं पर चिंतन दूंगा क्योंकि हमारे लिए महाशक्ति शंखनाद और दिव्य माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा की आरती ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा महाशक्ति शंखनाद जो एक नवरात्रि में पंचोशक्ति सिद्धाश्रम में 3, 4, 5 अक्टूबर को किया गया 22 में, उस 3 महाशक्ति शंखनाद होने हैं। दूसरा महाशक्ति शंखनाद आप लोगों के बीच हो रहा है, अभी थोड़ी देर से होगा। और तीसरा पुनः 22, 23, 24 अक्टूबर को पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम में होगा। यह महाशक्ति शंखनाद धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा के लिए है। समाज को नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बनाने के लिए हैं, अनीति अन्याय अधर्म को समाप्त करने के लिए हैं।
धर्मों की, सभी धर्मों का सम्मान हो, इसके लिए है। समाज को हम दिशा दे सकें, सत्य की ताकत को एहसास करा सकें, उस जगत जननी की कृपा तरंगों का लाभ दिला सकें, इसके लिए है। हमारा महाशक्ति शंखनाद समाज में बहुत कुछ दिशा देगा। हम हर कार्य तपस्यात्मक बल के माध्यम से देते हैं। मेरे लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता जो यहां बैठे हैं शिष्य, और अपने अपने घरों में इस समय बैठ करके सीधा प्रसारण के माध्यम से देख रहे हैं, वे सब तपस्यात्मक साधनात्मक जीवन जीने वाले लोग हैं, जो अपनी साधना तपस्या के माध्यम से अपने घरों में परिवर्तन ला रहे हैं, परोपकारी जीवन जी रहे हैं, समाज सेवा का जीवन जी रहे हैं। वह भी इन क्षणों पर अपने घरों पर बैठकर, अपने अपने स्थानों पर बैठ करके उन्हें भी मेरा पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। वह भी इसके भागीदार बन रहे हैं। अतः आप लोग भी चेतनता से बैठ जाएं। जिनके पास शंख है वो शंख रखेंगे, और जिनके पास नहीं वो ध्वनि को, मन को एकाग्र करके करेंगे, ध्वनि को सुनेंगे। उसके बाद दिव्य महाआरती होगी। कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में मैं कल विस्तार से अवगत कराऊंगा। आइए अब चेतनता से आप बैठ जाएं, मन को एकाग्र करके मेरे साथ दिव्य महाशक्ति शंखनाद करेंगे, और उसके बाद माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की दिव्य आरती होगी। जिस दिव्य आरतियों के लिए मैं आपको बुलाता हूँ कि सच्चे मन से एक भी आरती कर ली जाए तो जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। बोल जगदम्बा माते की जय। आओ, यदि हम आप सभी लोगों को एक पल की भी शांति मिली हो इस पवित्र स्थल पर, तो सच्चे मन से कि माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा को हमें पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो, मेरे साथ एक संकल्प करेंगे। मैं स्वयं गृहस्थ का जीवन जीता हूँ। मेरी धर्मपत्नी सामने है, मेरी तीनों पुत्रियाँ सामने हैं। इस धरती का सबसे सुंदर गृहस्थ मेरा है। पिछले 30 वर्षों से पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ। वैसे तो मेरा अधिकांश समय ब्रह्मचर्य व्रत के पालन साधनाओं में ही गुजरा है। आओ, आज की दिव्य आरती का पूर्ण लाभ ले सकें और कल का दिन हमारा और फलीभूत हो। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके संकल्प करें। मैं संकल्प करता हूं कि मैं नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीता हुआ धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा मानवता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करूंगा। बोल जगदम्बा माते की जय। आए, हम सब मन को एकाग्र करें, माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का स्मरण करें, इस पवित्र स्थल का स्मरण करें, माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना जी का स्मरण करें, तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करें, और इस पवित्र स्थल का स्मरण करने के साथ ही जो उस पवित्र पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम से जुड़े हुए हैं वहाँ मूल ध्वज का स्मरण करते हुए अपने अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए और मानवता के कल्याण के कामना रखते हुए आओ हम सब शंखनाद की ओर बढ़ेंगे। 5 मिनट का यह शंखनाद होगा, 5 मिनट तक शंखनाद चलेगा। बोल जगदम्बा माते की जय।
बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की जय। ये महाशक्ति शंखनाद यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों ने किया और देश के कोने कोने पे फैले हुए संगठन के से जुड़े हुए समस्त कार्यकर्ता और नए भक्त भी जो कर रहे हैं उन्हें भी मैं समान भाव से अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज और कल भी यह महाशक्ति शंखनाद होगा। कल भी हमें इसी पवित्र स्थल पर बैठ करके माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा दिव्य आरतियों के माध्यम से। जहाँ पर भी माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा की निष्ठा विश्वास समर्पण की भावना को लेकर के दिव्य आरती पूर्ण की जाती है, वहाँ सभी देवी देवता तीर्थों का वास सहज भाव से हो जाता है। उस दिव्य आरती की तरफ भी बढ़ेंगे। उसके पहले मैं एक बार पुनः इस महाशक्ति शंखनाद के बाद इस पूरी मानवता को, अपने धर्म के सभी धर्म प्रमुखों को ससम्मान आह्वान करता हूँ कि एक दिव्य आयोजन की सनातन की आवश्यकता है, जिससे समाज को दिशा मिल सके, ढोंग पाखंड करने वाले सनातन की दिशा को भटका न सके। हम अपने ऋषियों मुनियों की बताई हुई मार्ग पर परंपरा को लेकर के आगे बढ़ें, जहाँ ललक साधनाओं की ओर हो, तपस्या की ओर हो, मंत्र की शक्तियों की ओर हो, अपने आप को निर्मल और पवित्र बनाने की ओर हो, अपनी चेतना की प्राप्ति की ओर हो। कल मैं और कई महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारियाँ दूंगा। सायंकाल और पर्चा बनाने वाले ढोंगियों पाखंडियों का भी पर्दाफाश करूंगा। किसी से मेरा विरोध नहीं, सभी का सम्मान है, मगर ढोंग पाखंड का पुरजोर विरोध करता हूं और करता रहूंगा।
पिछले 35 वर्षों से जब से मैंने समाज को जोड़ना प्रारंभ किया, संगठन के मेरी विचारधारा के लेख में है कि ढोंग पाखंड के विरुद्ध आवाज उठाई जाएगी, वह चाहे दूसरे धर्म में हो चाहे सनातन धर्म में हो। कुछ लोग बड़ी ढिठाई के साथ कहते हैं कि सनातन में कुछ मत बोलो, मेरे पास भी सैकड़ों पत्र आते रहते हैं। क्या हो गया है सनातन धर्म के ऐसे लोगों को? यदि हम अपने घर को ही साफ सुथरा नहीं रख सकेंगे तो हमें किसी दूसरे पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। अतः पहले हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। हम सनातन धर्म की बागडोर पर्चा बनाने वाले ढोंगियों पाखंडियों के हाथ में नहीं दे सकते। जो कहते तो गरीबी का जीवन है और झूलों में बैठ के झूला झूलते हैं। और अंदर की क्या बातें हैं ये मैं कल रखूंगा, क्योंकि माता आदिशक्ति जगदम्बा की दिव्य आरती का आप लोग लाभ ले सके। और इन सीधे प्रसारणों से, अनेकों चैनलों के माध्यम से जो प्रसारण जा रहा है उसके माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोग जो इस विचारधारा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह भी दिव्य आरती का लाभ प्राप्त कर सके। हमारे अंदर कोई गर्व और घमंड नहीं है। हम तो माँ के एक अबूध शिष्य हैं, जो सिर्फ जितना माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा ने ज्ञान दिया है, सामर्थ्य दी है, उसका उपयोग करके सिर्फ अपने घर को साफ सुथरा इसलिए रख रहे हैं कि सत्य जीवित रहे। सत्य ही सनातन है, सनातन ही सत्य है, सत्य ही धर्म है। अतः सत्य की रक्षा के लिए हम हंसते हंसते अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए हम हंसते हंसते अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। और हर राष्ट्र रक्षा के लिए उठने वाली आवाजें किसी भी सरकार की हो, हम उसका समर्थन करते हैं। राजनीति के क्षेत्र पर मैं अनेकों बिंदुओं पर कल अपने विचार दूंगा। आगे की भविष्य की यात्रा या अन्य विषयों पर अपने विचार चिंतन रखूंगा। मैं एक बार पुनः अपना पूर्ण आशीर्वाद समस्त लोगों को प्रदान करता हूं। बोल जगदम्बा माते की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।